संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी रिप्लेस नहीं किए जा सकते, जैसे विराट कोहली हो जाएं या रोहित शर्मा हो जाएं। इनकी कमी हमेशा महसूस होती है। इनका दर्जा, इनको जो ओहदा फ्रेंचाइज में मिला है, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ये कहा रियान पराग ने संजू सैमसन के बारे में, विच आई फेल्ट वाज वेरी नाइस। एक बड़ा खिलाड़ी सिर्फ रिस्पेक्ट का भूखा होता है और संजू सैमसन के पास रोहित शर्मा जैसी ट्रॉफीज नहीं, उनके पास विराट कोहली जैसे 8000 से ऊपर रन नहीं है, लेकिन उस फ्रेंचाइज में जहां उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी अपनी जिंदगी बिताई, वो इस तरीके से उन्हें याद रखेगी। कैप्टन ने ये कहा है उनके लिए, दिस वुड बी अ नाइस टच एज ही स्टार्ट्स अ न्यू चैप्टर चेन्नई के साथ। लेकिन राजस्थान भी एक नया चैप्टर शुरू कर रही है। पिछले साल की एक बहुत बड़ी समस्या का तोड़ इस साल अपना लिया है ऑक्शन में। कहां पे शायद अब भी प्रॉब्लम है? क्या राजस्थान रॉयल्स अपनी दूसरी ट्रॉफी जो 2008 में जीती थी, इस साल जीत सकती है? आइए शुरुआत करते हैं। दिस इज वन टिप वन एंड विद जतन सप्रू, चैप्टर 4, द रॉयल रिडेम्पशन। काफी हद तक एक इमोशनल रीसेट है राजस्थान रॉयल्स के लिए, बिकॉज संजू सैमसन एक यंगस्टर आए थे इस टीम के साथ, इतने साल बिताए और बड़ी रिच हिस्ट्री और लेगेसी है। शेन वॉर्न ने जैसे स्थापित किया था, राहुल द्रविड़ जैसे आगे लेके गए। संजू सैमसन वाज ब्लडेड इन, ये अकेडमी हुआ करती थी, यहाँ यंगस्टर्स को तराशा जाता है, उनमें विश्वास जताया जाता है और उसका एक प्रोडक्ट है संजू सैमसन। अब वो जा रहे हैं तो उनकी कमी बिल्कुल महसूस होगी, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी राजस्थान रॉयल्स के पास। अब भी जो कोर है, जो न्यूक्लियस है, वो बहुत यंग है, वो बहुत फ्रेश है, वो बहुत T20 सेंट्रिक है, लेकिन उसमें कप्तान रियान पराग को बनाया गया है। एंड आई थिंक जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें अच्छी चॉइस है, क्योंकि कप्तानी का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक सर्किट में। रियान पराग के कॉन्फिडेंस की कई बार आलोचना हुई है कि भाई किस बात का कॉन्फिडेंस है। कई बार लगता है कि सोशल मीडिया पे कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड को मिक्सअप कर दिया जाता है कि अगर एक खिलाड़ी है थोड़ा हटके है एंड मे बी द परफॉर्मेंसेस हैव नॉट येट मैच्ड इट, लेकिन अगर एक यंगस्टर 17 साल का था जो राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ा था, अभी 24 साल की है रियान पराग, उन पे इतने ताने कस देना, इतना स्ट्रेट अवे उनके कॉन्फिडेंस को जज कर देना कि चीजें पर्सनल हो जाएं, उस भट्टी में तपे हैं। एंड इट्स क्रेडिट टू हिम दैट ही इज टेकन इट वेल। और अब उनका मौका है टू प्रूव हिज डिट्रैक्टर्स रॉन्ग एंड अपने लिए भी। कॉन्फिडेंस इज गुड, लेकिन साथ में परफॉर्मेंसेस मैच हो जाएं, देन नो वन विल पॉइंट अ फिंगर। उनको कप्तानी दी गई है, ही इज गॉट अ लिटिल स्पंक। उनकी काबिलियत सबने देखी है, जब बैट के बीच से बॉल लगती है, इट ट्रैवल्स। ही इज एन एक्सीलेंट फील्डर और साथ में अब एस्ट्यूट कप्तानी कैसे करते हैं वो देखने में दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीजन। सो रियान पराग के साथ राजस्थान रॉयल्स हैव डिसाइडेड कि अगले कुछ साल अब बिताना चाहेंगे। लेकिन रविंद्र जाडेजा आए, साथ में सैम करन आए, और सैम करन उपलब्ध शायद नहीं होंगे सीजन के लिए। आई एम वेटिंग फॉर अ कंफर्मेशन। कुछ जगह कहा जा रहा है दैट ही इज गोइंग टू मिस द होल सीजन, कुछ जगह भी रिपोर्ट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन मान के चलते हैं कि सैम करन नहीं खेलेंगे। रविंद्र जाडेजा को एक नया रोल देगी फ्रेंचाइजी कि चेन्नई में आप 6, 7, 8 पे आके मोस्टली फिनिशिंग, सीधा अंडर प्रेशर काम करना पड़ता था। यहां पे क्या थोड़ा आप मिडिल ऑर्डर फ्लोटर में आके कैन यू एंजॉय दिस करियर। जिस स्टेज पे आप हैं कि आपने कुछ प्रूव नहीं करना, लेकिन आप जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो ना, वो यहां पे एक्सप्रेस करिए। सो जडेजा का क्या एक नया रोल है, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिछले साल थी, महेश तीक्ष्ण और वनिंदु हसरंगा, दो अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन इंडियन टीम की मजबूरी हो कि उनके दोनों स्पिनर्स फॉरेनर्स हो, ये आईपीएल में बहुत कम हुआ है। और इसकी बात हमने जब ऑक्शन के बाद उन्होंने ये रास्ता अपनाया था तब भी की थी कि ये परेशानी हो सकती है, एंड ये हुई। दोनों ने 11-11 मैचेस खेले और 11-11 विकेट्स लिए। नो वन रियली सेट द स्टेज ऑन फायर। और दूसरी जो बात हुई, राजस्थान बहुत क्लोज मैचेस हारा है यार। 6 मैचेस लगातार जो हारे थे, उसमें आप एक मैच हारे 1 रन से, एक मैच हारे 10 रन से, एक मैच हारे 2 रन से। दिल्ली वाला मैच आप जीत सकते थे, आपने वो मैच टाई होता हुआ देखा, आप सुपर ओवर में हार गए। और ऐसे रिजल्ट्स कंप्लीटली डिरेल कर सकती है टीम को। संजू सैमसन वाज इंजर्ड, ही वाजंट अवेलेबल फॉर द फुल सीजन। यशस्वी जायसवाल इकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए। रियान पराग ने 393 रन बनाए, जुरेल ने 333 बनाए, 250 बनाए वैभव सूर्यवंशी ने, जिन्होंने 7 मैचेस खेले। संजू ने 285 और शिमरन हेटमायर को लगा उतनी बॉल्स नहीं मिलती यार, कुड दे हैव अ बिगर रोल फॉर शिमरन हेटमायर। तो कुछ चीजों को सेट करना है, लेकिन अब आपके पास 2 तगड़े इंडियन स्पिनर्स का कॉम्बो है जो T20 के लिहाज से आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं। रविंद्र जाडेजा और रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई जोधपुर से आते हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे, अपनी होम स्टेट की फ्रेंचाइज के लिए खेलेंगे। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। गन फील्डर, बैटिंग पे तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन बॉलिंग में क्या और ला सकते हैं, बिकॉज बॉलिंग बहुत तेज है, ज्यादा गूगलीज डालते हैं। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिन ऑप्शन जो ऑक्शन में उपलब्ध था और राजस्थान ने वो कोर्स करेक्ट किया। अब सैम करन की जगह कौन ले सकता है? आई थिंक वी आर येट टू सी द बेस्ट ऑफ डोनोवन फेरेरा द ऑलराउंडर।
आईपीएल में चांसेस ज्यादा मिले नहीं है, शायद 2 या 3 उन्होंने मैचेस खेले। लेकिन आपको याद होगा जब साउथ अफ्रीका इंडिया के दौरे पे आई थी, न्यू चंडीगढ़ में जो मैच था, डोनोवन फेरेरा ने 16 बॉलों में 30 मारे थे। अर्शदीप पे एक छक्का मारा, लेकिन जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में 2 छक्के मारे और एक बहुत दूर ट्रैवल करके गया था। इट कांट बी अ फ्लूक कि आप ऐसा खेल पाए, ये बताता है कि आपके पास वो गेम और काबिलियत है। और इसीलिए राजस्थान रॉयल्स मुझे लगता है कि इस सीजन डोनोवन फेरेरा पे पूरा भरोसा जताएगी, आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। सो फिर राजस्थान रॉयल्स का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, उसकी तरफ चलते हैं। वैभव सूर्यवंशी के लिए ये सेकंड सीजन है और पूरी दुनिया की नजरें इस खिलाड़ी पे। बट द गुड थिंग हैज बीन कि आईपीएल के बाद जितना यूथ क्रिकेट खेला है, जिसमें कुछ अंडर प्रेशर मैचेस भी हैं, वहां पे वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शैली नहीं बदली है एंड ही इज लुकिंग इवन बेटर। वर्ल्ड कप फाइनल अंडर 19 को जो था वो एक रिमार्केबल नॉक थी। वीडियो गेम खेल रहे थे। अभी अपने रीसेंट इंटरव्यू में बोला कि मैं वीडियो गेम नहीं खेलता, लेकिन क्रिकेट वीडियो गेम की तरह खेलते हैं और उनकी वो ताकत बनी रहे। दैट इज व्हाट राजस्थान आर होपिंग। लेकिन बाकी सब टीम्स क्या प्लान करके आएंगी, क्योंकि अंडर 19 लेवल और आईपीएल लेवल पे जहां दुनिया के बेस्ट बॉलर्स अब बॉलिंग करेंगे, उनको आपके खेल के बारे में अंदाजा है। सो दिस जो बोलते हैं ना सेकंड सीजन ब्लूज, इनसे कैसे निपटते हैं वैभव सूर्यवंशी, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग स्टोरी लाइन इस आईपीएल की। साथ में यशस्वी जायसवाल, जिनको इंडिया के टी20 सेटअप में थोड़ा भूल से गए, इतने काबिल खिलाड़ी हैं, लेकिन अब अभिषेक शर्मा आ गए, संजू सैमसन ओपन कर रहे हैं, ईशान किशन आपके पास है कि यशस्वी जायसवाल की अभी बात नहीं हो रही। तो उनके लिए ये सीजन इज टू वंस अगेन अनाउंस हिमसेल्फ। ही वुड बी हंग्री टू मेक अ पॉइंट। तो सूर्यवंशी और जायसवाल का ओपनिंग पेयर, 3 या 4 पे रियान पराग और शिमरन हेटमायर। शिमरन हेटमायर नंबर 3 पे वेस्ट इंडीज के लिए खेले एंड ही वाज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ही वाज एंजॉयिंग इट। तो क्या उसका फायदा राजस्थान रॉयल्स एग्जैक्टली उसी रोल में उठा सकती है? आई थिंक देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। 5 पे रविंद्र जडेजा। क्या आप कह सकते हैं कि 5 पे जाके फ्लोटर की भूमिका है, जड्डू भाई जाओ और चलाओ, मारो, फिनिशिंग का प्रेशर अपने ऊपर मत लो, आपको किस तरीके से खेलना है। बॉलिंग तो उनके 4 ओवर तगड़े होने वाले हैं, दैट्स व्हाट दे बी होपिंग। और साथ में उनकी फील्डिंग, एक ऑलमोस्ट रिडेम्पशन रोल। रविंद्र जडेजा चेन्नई से निकले हैं एक आइडेंटिटी की तलाश में। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी जडेजा का सीजन कैसे जाता है। बट फिर ध्रुव जुरेल, डोनोवन फेरेरा, ये आपके अपॉइंटेड फिनिशर्स हैं। ध्रुव जुरेल बहुत तगड़ा प्लेयर है यार, ही इज गॉट अ बिग लॉन्ग फ्यूचर इंडिया के लिए एंड आई थिंक जितनी वो मेहनत करके आएंगे ना, ही विल बी रेडी फॉर दिस रोल। डोनोवन फेरेरा स्लॉट्स इन एज दैट फिनिशर। अब नंबर 8 पे शुभम दुबे को हमने पिछले सीजन देखा, ही इज स्टिल एन ऑप्शन, लेकिन रवि सिंह एक ऑप्शन उनके पास है। रेलवेज के लिए बहुत तगड़ा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी था, 178 की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की, उस फॉर्म को कैरी ऑन किया। विजय हजारे ट्रॉफी में भी 5 वहां मैचेस खेले थे, 100 बनाया, बाकी 3 में 70s या 80s। अगेन अ गुड क्रिकेटर टू बी ऑन द लुकआउट फॉर। तो 8 नंबर पे ऑप्शन है। 9 पे जोफ्रा आर्चर भी बैट चलाते हैं। जोफ्रा आर्चर एट नंबर 9, 10 पे रवि बिश्नोई और 11 पे अब आप नांड्रे बर्गर को खिला सकते हैं। आपके पास एक और बाएं हाथ का फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, आपके पास मफाका भी है, आपके पास एडम मिल भी है। क्योंकि क्या आर्चर और बर्गर पूरे 14 मैचेस या 17 मैचेस खेल पाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। लेकिन अब आपको 2 फॉरेन स्पिनर्स नहीं खिलाने, आपके पास जड्डू और बिश्नोई का एक जबरदस्त स्पिन ऑप्शन एज अ पेयर है। रियान पराग स्पिन डाल सकते हैं, डोनोवन फेरेरा स्पिन डाल सकते हैं एंड फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आपके पास संदीप शर्मा है, जिनके पास 146 आईपीएल की विकेट्स हैं। ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी वेरी इकोनॉमिकल, सिर्फ 7 साढ़े 7 की इकोनॉमी से उन्होंने रन्स खर्चे थे। ही इज गॉट द ब्रेन्स, ही इज गॉट द क्वालिटी। तो अब ये टीम अच्छी दिखती है। 3 आपके पास प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस, इंडियन ऑप्शंस और भी हैं। आपके पास सुशांत मिश्रा है, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के टॉप विकेट टेकर थे अशोक शर्मा के साथ। बाएं हाथ के पेसर हैं, झारखंड के लिए कमाल का सीजन था, टाइटल विनिंग सीजन था। युद्धवीर सिंह चरक इज अगेन गोइंग टू बी अ मोर इंप्रूव्ड बॉलर, पिछले साल भी खेले थे। तुषार देशपांडे हैज बीन एक्सपेंसिव, इकोनॉमी एक कंसर्न रहता है, लेकिन फिर ब्रिजेश शर्मा और कुलदीप सेन और भी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है। एक रिस्ट स्पिन ऑप्शन है आपके पास, यशराज पुंजा के रूप में 6 फुट का रिस्ट स्पिनर है, लेग ब्रेक डालता है, गूगली डालता है। आपके पास विघ्नेश पुथुर भी है। सो यू हैव गिवन योरसेल्फ ऑप्शंस, लेकिन बैटिंग जो है ये ऑलमोस्ट क्रीम है एंड देड बी होपिंग कि अच्छी चले। बिकॉज इसके अलावा अमन राव पेराला जो आपके पास है, हैदराबाद के, अमेरिका में जन्मे थे, एक और ऑप्शन है अनकैप, लेकिन वो टॉप ऑर्डर के लिए है, बट दे वुड नॉट वांट टू गो देयर। टीम अच्छी लग रही है, एक्सपीरियंस की जरूर कमी है और प्रेशर क्रंच मोमेंट्स में कैसे राजस्थान परफॉर्म करती है, क्योंकि पिछले सीजन क्रंच मोमेंट्स में टीम का मेल्टडाउन हुआ था एंड यहीं पे टेस्ट है रियान पराग और उनकी कैप्टनसी का। अगेन इट्स नॉट अ टीम दैट आई एम गोइंग टू से कि टॉप 4 के गारंटीड कंटेंडर्स हैं, लेकिन दे आर गोइंग टू हैव अ बेटर सीजन पिछले के कंपैरिजन में। दैट्स व्हाट यू सी दिस टीम एंड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। मोस्टली सब बेसिस कवर्ड है, इट्स नाउ अबाउट जेलिंग। 3 मैच गुवाहाटी में एट द स्टार्ट, इफ दे कैन विन 2 आउट ऑफ दोस 3, एक मैच अहमदाबाद में एक अच्छी स्टार्ट एंड देन द यंगस्टर्स स्टार्ट फीलिंग गुड, कैप्टन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यंग फ्रेश टीम शुड बी एक्साइटिंग। तो क्या रॉयल्स को रिडेम्पशन मिलता है? दैट इज गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। आपके लिए इस टीम की ताकत क्या है, थ्रेट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बताइए। बट ओवरऑल राजस्थान रॉयल्स आर लुकिंग मच बेटर देन द लास्ट सीजन।